हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पे पेयर वर्ड आ रहा है, पेयर का मतलब होता है टू। वो कह रहा है आपको 2 इंटीजर्स लिखने हैं हुज सम इज -6। आपसे कहा है कि 2 इंटीजर्स का सम मतलब प्लस। जब आप 2 इंटीजर्स को प्लस करो तो आंसर जो है इक्वल टू में -6 आए। तो ऐसे 2 इंटीजर्स आपको बताने हैं जिनको जोड़कर -6 आए। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसके आंसर्स ना वैसे भी इनफाइनाइट आंसर्स बन सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहे आंसर बना लें, ये आंसर शीट से मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो है एग्जाम्पल यहाँ पर जो पूछा है वो ऐसा आंसर पूछा है जो कुछ भी बन सकता है। कोई स्टूडेंट कोई आंसर देगा, कोई स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट जो है वो दूसरा आंसर देगा। तो इसके आंसर इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो आंसर शीट से आंसर जो है मैच हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप जितने मर्जी चाहे यहाँ पर इंटीजर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पर 2 इंटीजर्स मांगे गए हैं और मैं उन्हें जब प्लस करूँ तो -6 बने, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम, आप एक फिलअप में कुछ भी भर दो, अपनी मन से कोई सा भी एक नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हमने ए एक्सरसाइज में सीखे थे, प्लस के नंबर्स हों चाहे माइनस के नंबर हो, वो सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आप अपनी इच्छा से जो मन करे आपका कुछ भी एक इंटीजर फिल कर दे, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का। तो लेट्स टेक हेयर, चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज करो 5, प्लस का 5 ले लिया मैंने, ठीक। एक इंटीजर तो अपनी मर्जी से मैंने ले लिया, दूसरा जो है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप एक अल्फ़ाबेट भर दो, कुछ भी। मैंने एक अल्फ़ाबेट कैपिटल ए भर दिया। अब हमें करना ये है, एक इंटीजर तो हम ले चुके, ये वाला इंटीजर तो हमने ले दिया। क्वेश्चन में 2 मांगे थे, एक तो मैं ले चुका, दूसरा मुझे अब पता करना है कि यह दूसरा क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहला वर्क क्या करना है, सबसे पहला वर्क ये है, ये जो मुझे फाइंड करना है इसके लेफ्ट हैंड पे देखो प्लस का साइन है। जो चीज़ मुझे अल्फ़ाबेट वाली फाइंड करनी होती है ना, उसके लेफ्ट हैंड पे प्लस ही होना चाहिए, माइनस कभी नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो आप इस नंबर को, इस अल्फ़ाबेट को उठाकर उधर ले आओ, ताकि जो ताकि हाँ अगर माइनस है तो उधर जाके वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अल्फ़ाबेट के लेफ्ट हैंड पर कभी माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे इक्वल टू की जिस साइड पर वो है वहाँ से हटाकर अदर साइड पे ले जाओ, ताकि उसका साइन बदल जाए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तो प्लस का ही साइन है, तो मुझे ये उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इस 5 को इधर ले आऊंगा, मैं इस 5 को इधर ले आऊंगा ताकि ये ए अकेला हो जाए। तो प्लस का ए तो यहीं रहेगा, इक्वल के आगे माइनस का 6 भी वहीं रहेगा। बस ये जो प्लस का 5 है ये वहाँ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यानी ए का जो आंसर है वो है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस कर दो, 11 आएगा, और साइन बड़ी डिजिट का लगा दो, तो आंसर जो आएगा वो आएगा -11। तो यहाँ पर जो 2 इंटीजर्स मांगे थे वो लिखते हैं हम 2 इंटीजर्स आर। एक तो मैंने अपनी मर्जी से लिया था जो कि प्लस का 5 था, और दूसरा मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, वो मैंने खुद फाइंड किया, वो आया -11। तो ये ऐसे 2 इंटीजर हैं जिनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें मैंने 5 लिया, जरूरी नहीं आप 5 लो, आप माइनस का 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ सपोज करो प्लस का 5 ना लेके माइनस का 5 लेते, तो ये माइनस का 5 जब उधर जाता ना, तो यहाँ पे -5 ना आता, वहाँ माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता। इतना करना था, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है, आप पहला नंबर कुछ भी भर सकते हो। मैंने प्लस का 5 लिया था, आप कुछ और ले लो, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि मैंने 5 लिया है तो आप भी 5 लेंगे। चलो अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला
हेडिंग वही है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर मतलब दो इंटीजर लिखने हैं, तो हमें यहाँ दो इंटीजर्स चाहिए हुज डिफरेंस इज -10। वो कह रहा है जब इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस किसे कहते हैं माइनस, तो इनके बीच में मैंने डिफरेंस का साइन लगाया। तो वो कह रहा है कि जब आप इनको माइनस करोगे तो इक्वल टू में आंसर जो आएगा ना डिफरेंस का, वो -10 आएगा। तो ऐसे दो इंटीजर ढूंढने हैं जिनको माइनस करके क्या बन जाए, -10 बन जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वही स्टेप जो मैंने अभी ए पार्ट में बताया था। मैंने आपको ए पार्ट में बताया था कि यहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दो। चलो आपका मन इस बार 5 का नहीं कर रहा, इस बार आप कुछ और लेना चाह रहे हैं, जो मर्जी, लेट्स टेक हेयर 2 ले लेते हैं। दूसरा वाला हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, एक ले सकते हो, दूसरा अपनी मर्जी से नहीं लेना। यहाँ पर आप एक अल्फ़ाबेट भर दो, जैसे पिछले वाले में भरा था ए अल्फ़ाबेट। ठीक, अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करने वाली वैल्यू कौन है, ये तो पता है 2 है, ये भी पता है 10। कौन नहीं पता, ये ए अल्फ़ाबेट नहीं पता कि ये एक्चुअल में यहाँ नंबर क्या है, तो इसको फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में एक बात बताई थी कि जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है ना, उसके लेफ्ट हैंड पे कभी माइनस नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये माइनस का ए उधर ले जाओगे ताकि जो अल्फ़ाबेट है वो माइनस से बदल के प्लस का हो जाए, और जो इधर 10 है वो इधर ले आओ। ठीक, तो हमने 2 को तो कुछ करा नहीं, 2 तो अपनी जगह पर है। ये माइनस का ए था, ये माइनस का ए इक्वल के उधर चला गया, तो माइनस का ए उधर जाके प्लस का ए हो गया, इसमें से माइनस हट गया। और जो इधर माइनस का 10 था, ये माइनस का 10 अब इक्वल टू के लेफ्ट पर जा रहा है, तो माइनस का 10 जब उधर जाएगा ना तो बन जाएगा प्लस का 10। तो फाइनली जो आंसर इन्हें सॉल्व करके आएगा 2 + 10 12। ये किसका आंसर हो गया, दूसरे वाले का। ठीक, तो हमने यहां 2 इंटीजर्स कौन कौन से लिए, 2 इंटीजर्स आर, फर्स्ट वाला तो हमने लिया था 2, देखो ये था ना पहला, और दूसरा क्या लिया था मैंने, ए लिया था, तो दूसरा वाला जो है वो 12 है। तो जब मैं इनको माइनस करूंगा, किस किस को, 2 को और 12 को जब डिफरेंस करूंगा, माइनस करूंगा, तो इनका आंसर जो सॉल्व करके देख लो क्या आएगा, माइनस का 10 ही बैठेगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। मैंने 2 लिया था, आप कुछ और ले लोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। हेडिंग वही है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर मतलब 2 लेने हैं, ये 2 इंटीजर लेने हैं हुज सम इज 0। सम का मतलब जब आप इन्हें प्लस करोगे तो इक्वल टू में आंसर 0 बनेगा, ऐसा उसने कहा है। तो आपको अब करना क्या है, वही काम जो अभी हमने पिछले 2 पार्ट में करा। पहले वाले में आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दो, जो आपका मन करे। बहुत बड़ी वैल्यू भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहे, हम तो छोटी ही लेंगे, 10 तक के ही नंबर कुछ भी ले लो। चलो 10 ले लेते हैं इस बार। लेने को आप 10 से बड़ा भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी चाहे आप वो ले ले। तो एक नंबर तो आपने ले लिया अपनी मर्जी से, दूसरा नहीं ले सकते, उसमें आप अल्फ़ाबेट ए बी, पिछली बार ए भर रहे थे, कुछ और भर लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अल्फ़ाबेट ए ही भरना है। लेट्स फिल हेयर एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये x है। और मैंने अभी पिछले 2 पार्ट में आपको बात बताई थी कि जो अल्फ़ाबेट होता है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, उसके उल्टे हाथ पर हमेशा प्लस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो प्लस ही है, यानी ये अपनी बिल्कुल सही जगह पर है। इसे हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से राइट पर नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये भैया प्लस का है, माइनस का होता ना ये अल्फ़ाबेट, इसके उल्टे हाथ में माइनस होता, तो इसे हमें उधर ले जाना पड़ता। तो अब हम इसे उधर नहीं लेके जाएंगे, लेके किसके जाएंगे, 10 को। ये 10 उधर जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे कौन रह जाएगा, x इज इक्वल टू के आगे कौन था, 0। ये जो था 10, ये प्लस का 10 था, ये प्लस का 10 जब उधर गया तो बन गया माइनस का 10। प्लस का 10 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 0 में से 10 माइनस करेंगे ना तो आंसर -10 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 0 - 10 को 10 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। 0 में से अगर कोई भी वैल्यू माइनस करी जाएगी ना तो आंसर नेगेटिव बनेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन बड़ी डिजिट दिखने वाली का आता है। 0 और 10 में कौन बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली में बड़ा तो 0 है, माइनस का 10 जो है ना वो छोटा है। मैं बिना साइन के देख रहा हूँ, बिना साइन के एक तो 0 है और एक 10, इनमें बड़ी कौन दिख रही है, 10 बड़ी दिखाई दे रही है, और उस 10 का साइन क्या है, माइनस। तो बड़ी डिजिट का तो आता है साइन।
फिर एक प्लस जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बस सिंपल यहाँ पे बचता कौन है, माइनस का 10 ही बचता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जीरो में से अगर आप माइनस कुछ भी करोगे तो आंसर माइनस का बनेगा, प्लस का मत लिखना आप, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा वो। तो अब हम लिख देते हैं क्वेश्चन में जो मांगे थे उसने, टू इंटीजर्स, दो इंटीजर। पहला कौन सा था, देखो पहला मैंने यहाँ खुद भरा था 10, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिया था, x, 10 और x का आंसर हम निकाल चुके हैं, x का आंसर आया -10। तो ये वो दो इंटीजर हैं जिनका सम क्या होगा, 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। पेयर का मतलब दो। वो कह रहा है आप जो है दो इंटीजर लो और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, माइनस वाले होने चाहिए। वो कह रहा है दोनों के दोनों इंटीजर माइनस के होने चाहिए, ये भी माइनस का होना चाहिए और ये भी माइनस का होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में ही तो कहा है कि दो नंबर लो और वो ऐसे हों कि दोनों में माइनस साइन हो। और आगे बोल रहा है हुज डिफरेंस इज 7। वो कह रहा है जब इन दोनों नंबर्स को आप डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब माइनस करो, तो आंसर इक्वल टू में क्या आए, 7। दोबारा देखो, पेयर का मतलब दो लेने थे तो एक ब्रैकेट फर्स्ट के लिए बनाई, एक ब्रैकेट सेकंड के लिए बनाई, और दोनों के दोनों नेगेटिव चाहिए थे तो दोनों के ब्रैकेटों के अंदर मैंने माइनस भरा, और डिफरेंस वर्ड की वजह से दोनों के बीच में माइनस लगाया। वो कह रहा है जब डिफरेंस करोगे तो इक्वल टू में आंसर 7 आएगा। तो पहला नंबर वही काम जो हमने क्वेश्चन 1 में करा था, पहला नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दें। चलो मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो 2, पहला नंबर तो मैं ले चुका, तो नेगेटिव इंटीजर पहला वाला कौन हो गया, माइनस का 2, ये तो हो गया पहला इंटीजर। अब जो दूसरा इंटीजर है ना वो मुझे मालूम नहीं, मैं इसमें एक अल्फाबेट भर देता हूँ, ए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दो साइन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, देखो माइनस भी है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, दो साइन है। पहले आप इस ब्रैकेट को हटाओ और दो साइन को एक बना लो, तो माइनस का 2 और माइनस क्या हो जाएगा, +a इक्वल टू 7। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जो अल्फाबेट होता है उसके लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए के लेफ्ट पर देखो, ए के लेफ्ट पे कैसा साइन है, प्लस, यानी ये बिल्कुल सही है। माइनस का 2 इधर ले आओ आप, तो ए इधर ही रह जाएगा, इक्वल में 7 -2 उधर आके +2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो ए का आएगा वो 9 आएगा। अब हम लिख देते हैं टू नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम लिख देते हैं पेयर का मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं। पहला क्या लिया था मैंने, जरा देखो, पहला मैंने यहाँ भरा था, ये अपनी मर्जी से भरा था, माइनस का क्या नंबर था, 2। और दूसरा नंबर जो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो दूसरा नंबर क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखना है, बाहर नहीं। ब्रैकेट के अंदर -a लिखा है, माइनस का a, यानी कि -2 और माइनस का a कौन था, 9 था। यानी वो जो दो इंटीजर जिनको डिफरेंस करके 7 बनेगा वो एक्चुअली में कौन है, एक तो माइनस का 2 है और एक माइनस का 9 है। ठीक है, आंसर शीट में यही वाला दिया हुआ है, बट मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी भर सकते हो। मैंने -2 भरा, आप -3 भर लो, तब भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक ब्रैकेट में तो नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरी ब्रैकेट में पॉजिटिव प्लस वाला लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। एक तो लो माइनस का और एक लो प्लस का। हुज सम, जब इनको जोड़ोगे तो इन ब्रैकेट के बीच में क्या लगाओ, सम का मतलब प्लस। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो सम जो आएगा -9 आएगा, तो इक्वल टू में आंसर -9 आना चाहिए, ऐसा कहा क्वेश्चन में। तो आप एक तो अपनी मर्जी से ले सकते हो,
वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी भर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर माइनस वाला 3 ले लूँ, 3 4 कुछ भी ले सकते हो, मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो एक तो मैं ले चुका माइनस का 3। अब जो दूसरा है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं मान सकता, एक ही नंबर अपनी मर्जी से मान सकता था, वो मैंने मान लिया। यहाँ पर अल्फ़ाबेट भर देता हूँ ए। अगला काम क्या करेंगे, -3 को ऐसे ही लिखो, ये 2 साइन लगा दिए मैंने, इनको पहले एक बना लो। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ए इज इक्वल टू -9। ए जो अल्फ़ाबेट है उसके उल्टे हाथ पर प्लस है, तो जब अल्फ़ाबेट के उल्टे हाथ पे प्लस होता है तो वो सही होता है। हमें ये नंबर उधर ले जाना है ताकि ए अकेला हो जाए। तो -3 जब उधर जाएगा ना तो +3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, ए इज इक्वल टू -9, -3 उधर जाके क्या हो गया, +3। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन है, 9 बड़ी दिख रही है, तो बड़े वाले का तो साइन लगा दो, 9 का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो 6 बनेगा। तो ए का आंसर -6 आया। बट यहाँ क्वेश्चन में जो कहा था वो कहा था कि एक तो ये नेगेटिव होना चाहिए और जो ये वैल्यू तुम ले रहे हो ए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब ए पॉजिटिव होना चाहिए तो फिर यहाँ ए का आंसर माइनस क्यों आना है, यानी ये जो हमने वैल्यू ली है ये इसमें फिट नहीं बैठ रही, तो ये दैट मीन्स ये सॉल्यूशन इसमें क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो हमने जो यहाँ वैल्यू एज्यूम करी थी, हमने खुद ही तो मानी थी ना ये -3, तो ये -3 मानने के बाद ए की वैल्यू प्लस की जो चाहिए थी वो प्लस की ना आके माइनस की आ रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें थोड़े चेंजेस ये करने हैं कि जो आपने यहाँ वैल्यू मानी थी ये -3, ये आप -9 से बड़ी लो। देखो कैसे, 2 वैल्यू लेनी थी, 2 इंटीजर्स लेने थे, दोनों इंटीजर्स का सम -9 लाना था, ठीक है। एक इंटीजर हमने खुद मान लिया था, यहाँ पे नेगेटिव लेना था और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन में बोला था ए नेगेटिव, एक तो माइनस का लो और एक प्लस का लो, यहाँ ऐसे ही तो क्वेश्चन में कहा था। तो हमें यहाँ हमने पहले -3 ली थी और -3, -2, -1 कोई से भी ले लो, -4, -5, मतलब -9 से छोटी वाली कोई सी भी वैल्यू अगर हम यहाँ भरेंगे ना तो आंसर ए का नेगेटिव बनेगा। लेकिन हमें तो ए जो चाहिए वो यहाँ पे ए प्लस का चाहिए, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ माइनस में वैल्यू भर रहे थे -3, वो -9 से छोटी थी, अब हम -9 से छोटी ना लेके -9 से बड़ा लेते हैं। -9 से बड़ा कौन दिखेगा, -10। 9 से बड़ा कौन दिखता है, 9 से बड़ा 10 दिखता है, तो हमें यहाँ -10 लेनी है या -11 लेनी है या -12। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो ए पॉजिटिव ना आके नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमें ये स्टेप ना करके ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है स्टेप, कि जो हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ ले रहे थे पहली, वो 9 से छोटी रख रहे थे, तो आंसर साइन में गलत आ रहा था, तो हमने 9 से इस बार बड़ी लेनी है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, -10 तो ऐसे ही लिखें, प्लस और प्लस प्लस होता है, ए इज इक्वल टू -9, ये ए अल्फ़ाबेट के लेफ्ट पे प्लस साइन है तो ये बिल्कुल सही है। -10 इधर ले आएंगे तो -10 उधर आके +10 हो जाएगा, तो ए जो आएगा -9 और ये -10 उधर आके क्या आ जाएगा, +10। तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ कि ए का आंसर +1 आएगा। साइन बड़े वाले का ले लेते हैं, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करके 1 आ जाएगा। तो अब हमारे 2 इंटीजर बिल्कुल सही आए, 2 इंटीजर्स जो उसने कहे थे। पहला उसने कहा था माइनस का लो और दूसरा उसने कहा था प्लस का लो, तो वही है। पहला हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखो, पहला हमने लिया था -10 और दूसरा हमने लिया था प्लस का ए। तो अब हमारे बिल्कुल सही आए हैं। पहला इंटीजर -10 है, दूसरा इंटीजर प्लस का ए, जिसको मैंने कहा था ए का आंसर क्या है, 1। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और जब मैं इनका सम करूंगा तो आंसर -9 भी आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब साइन उल्टा आए, करा तो आपने बिल्कुल ठीक है, बट आपने साइन जब देखा तो साइन गलत आ गया, तो ऐसे केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आंसर था उस आंसर में साइन माइनस का था, तो हमें जो माइनस की वैल्यू लेनी है ना वो उससे बड़ी दिखनी चाहिए। तो -3 छोटा दिख रहा था इसलिए बात बन नहीं रही थी। -3, -4, -5 कुछ भी ले लो, सब में आंसर गलत आएगा, माइनस का आएगा, तो हमें मजबूरन -9 से बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। चलो अब सी पार्ट देखो कैसे होगा।
राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है एक तो नेगेटिव लो और दूसरा पॉजिटिव लो, हुज डिफरेंस इज -4। और वो कह रहा है जब आप इनको माइनस करोगे तो आंसर आएगा -4। तो पहला तो आप अपनी मर्जी से भर सकते हो, चलो यहाँ पर हमने 3 भर दिया, जैसे यहाँ भरा था, देखो -3 भर दिया, ठीक है। और ये दूसरा अपनी मर्जी से नहीं भर सकते, इसमें लेना पड़ेगा अल्फ़ाबेट। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये ब्रैकेट के बाहर भी साइन है और अंदर भी साइन है, पहले ये ब्रैकेट हटाता हूँ। -3 तो ऐसे ही आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, -a इज इक्वल टू -4। मैंने बोला था जो अल्फ़ाबेट होता है ना उसके लेफ्ट पर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको इधर लाओ ताकि ये प्लस हो जाए, और 4 को इधर कर दो, ठीक है। तो -3, ये माइनस का a तो इक्वल के उधर जाके प्लस का a हो जाएगा, और जो -4 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, +4। अब इनमें जो बड़ी दिख रही है वो 4 है, तो 4 का साइन लगा देंगे, फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर देंगे, तो फाइनली a का आंसर +1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 इंटीजर्स लेने हैं, एक माइनस का लेना है और दूसरा प्लस का, ऐसे ही तो क्वेश्चन में कहा था, तो हम वही देख रहे हैं बिल्कुल। 2 इंटीजर्स, एक माइनस का और दूसरा प्लस का। तो देखो पहला वाला इंटीजर मैंने यहाँ माइनस में क्या लिया था, 3, और दूसरा इंटीजर प्लस में क्या लिया था, a। तो वही आंसर हमें यहाँ भरना है। माइनस वाला इंटीजर तो 3 है, प्लस वाला इंटीजर 1 है। और जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा ना, रफ में करके देख लो डिफरेंस रफ में, एक तो -3 है और एक +1 है, इनका अगर मैं डिफरेंस करूंगा, डिफरेंस के लिए क्या होता है, माइनस। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डिफरेंस का करके क्या आएगा, -4 ही आएगा, जो कि क्वेश्चन में भी कहा था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू फ्रॉम दिस। वो कह रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, सम में से। तो सबसे पहले तो आपको ना सम बनाना पड़ेगा। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। एक तो -44 है और एक 18 है, इन दोनों का पहले आप क्या बनाओ, सम। सम मीन्स प्लस बनाओ। तो हमें यहाँ पे पहले सम फाइंड करना है, साइन बड़े वाले का लगाओगे, 44 बड़ा दिख रहा है तो 44 का साइन लगा देते हैं। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो आपको 44 और 18 को माइनस करना है, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 26। तो मैंने ये सम फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का ना एक रूल होता है, सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में एक रूल है। व्हाट इज दैट रूल? रूल ये है कि जो फ्रॉम के बाद वाला होता है, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद वाले को कहाँ लिखना है, पहले। ये याद रखेंगे बात, जो चीज फ्रॉम के बाद है। देखो ये रहा फ्रॉम वर्ड, क्वेश्चन में है ना ये फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, -60। तो हम इसको -60 को पहले लिखेंगे। और सब्ट्रैक्ट किसको करना था, सब्ट्रैक्ट करना था सम को। सम क्या है, -26, इसको बाद में लिखेंगे। ध्यान से सुने, सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले आएगी, और जो पहले लिखा था फ्रॉम से उसको हम कहाँ लिखेंगे, बाद में। क्वेश्चन किस चीज़ का है, सब्ट्रैक्ट, तो एक माइनस और लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये माइनस लगा हुआ तो है भाई, फिर क्यों लगाया? भैया ये -26 का पहले से था उसमें, और ये जो माइनस मैंने लगाया ये माइनस सब्ट्रैक्ट वर्ड की वजह से लगाया। 2 साइन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, -60 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, +26, ठीक। तो ब्रैकेट हटा के माइनस माइनस को प्लस बना दिया। अब इन दोनों में बड़ा दिखने वाला नंबर 60 है, जिसका साइन माइनस है, तो आंसर में बड़े के दिखने वाले का साइन लगाते हैं। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। जब आप इनको माइनस करोगे 26 को और 60 को, तो आपको आंसर मिलेगा -34। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -92।
वो कह रहा है दो इंटीजर है, मैंने यहाँ दो ब्रैकेट बना दी दोनों इंटीजर के लिए, और सम कह रहा है, सम का मतलब इनके बीच में प्लस लगाओ और इनको जब प्लस करोगे तो आंसर इक्वल टू माइनस का 92 होगा। वन ऑफ द इंटीजर इज 63। वो कह रहा है ये जो पहला वाला है ना आप इसको क्या भर दो 63। फाइंड द अदर। वो कह रहा है ये जो दूसरा वाला है ना इसको बताओ ये क्या होगा। मैंने यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट भर दिया ए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में वही सेम मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ। पहला काम, ये जो अल्फ़ाबेट है इसके उल्टे हाथ पे साइन क्या है, प्लस का, तो ये प्लस का है तो बिल्कुल सही है, ये 63 उधर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए को तो यहीं छोड़ देते हैं, इक्वल में माइनस 92 प्लस का 63 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 63। फिर अगला वर्क क्या करेंगे, इन दोनों में ग्रेटर दिखने वाला नंबर 92 है तो ग्रेटर दिखने वाले का साइन लगाते हैं। फिर माइनस और माइनस प्लस होता है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 92 को और 63 को। भले से इनके बीच में माइनस था लेकिन दोनों साइन बता रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का 155। तो क्वेश्चन में बोला था दूसरा इंटीजर क्या है, तो दूसरा इंटीजर ये ए वाला है, माइनस का 155। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू। देखो यहां पे क्या है, सम ऑफ दीज टू। तो सबसे पहले तो आप सम फाइंड करो, किन किन का सम फाइंड करो, एक तो -52 का और एक माइनस के 638 का। क्या फाइंड करना है, सम। तो सम का मतलब इनके बीच में क्या लगना चाहिए, प्लस। दो साइन जब आ जाएं तो दो साइन के लिए आप ब्रैकेट डालोगे यहाँ। फिर आप क्या करोगे, ये दो साइन को मिलाकर एक बना दोगे, तो -52 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का 638। इन दोनों में बड़ी दिखने वाली डिजिट 638 है तो बड़ी दिखने वाले का साइन माइनस है, तो आंसर में बड़ी दिखने वाले का साइन लगा देते हैं। अब माइनस और माइनस दोनों देखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप 52 को और 638 को प्लस करोगे, तो जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 690। आगे सम वर्ड फिर आ गया, देखो दोबारा से सम है तो आपको एक सम और निकालना है। तो ये जो सम था ये सम 1 था, अब हम लिख देते हैं सम 2। इनमें किस किस का सम है, एक तो माइनस का 291 का और एक 303 का, इन दोनों का सम है, तो सम के लिए बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब अगला वर्क क्या करना है, इनमें बड़ी दिखने वाली डिजिट 303 है, 303 का साइन प्लस है तो बड़े दिखने वाले का साइन लग जाता है। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आपको माइनस करना है, एक तो 303 है और एक 291 है। जब रफ में आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 12। तो क्वेश्चन में एक सम यहाँ बोला था तो हमने ये प्लस कर लिया, दूसरा सम यहाँ बोला था तो वो भी हमने प्लस कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट भी बोला था, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने अभी आपको रूल बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सब्ट्रैक्ट का रूल क्या था, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, यही तो बोला था मैंने, फ्रॉम के बाद वाला पहले। तो देखो फ्रॉम वर्ड ये रहा, इसके बाद ना फ्रॉम के बाद में सम लिखा है, कौन सा सम, दूसरा वाला सम। पहला सम तो पीछे था, बाद वाला सम तो दूसरा था, तो फ्रॉम के बाद ना सम 2 है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम के बाद वाला जो सम 2 है उसको पहले लिखेंगे और सम 1 को बाद में, और बीच में क्या लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन। सम 2 क्या था, 12, माइनस सम 1 क्या था, -690। दो माइनस क्यों आए, एक माइनस सब्ट्रैक्ट का आया, एक माइनस 690 में पहले से ही था। अब आप क्या करोगे, 12 ऐसे ही लिखोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +690। अब आप फाइनली जब आप इन्हें प्लस करोगे 12 को और 690 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 702। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ए पार्ट। 15 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक भी करो, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी। आपको ना यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भी भरना है और बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। तो देखो इस पार्ट ए की खास बात क्या है, पार्ट ए की खास बात यह है कि 15 में एक नंबर कुछ भी जोड़ो ताकि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा बोला। तो जब भी आपको आंसर 0 बनाना होता है तो आपको उल्टे साइन वाला नंबर जोड़ना है, ये सिंपल है जो आपको याद रखना है,
क्या मैंने क्या कहा, अगर आपको आंसर 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसके उल्टे साइन वाली जोड़ी जाएगी। अगर आपको +15 दिया गया है तो यहाँ पर आपको -15 जोड़ना है। अगर यहाँ -15 लिखा होता तो आप यहाँ +15 करते। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव क्यों, एडिटिव वर्ड में ऐड आ रहा है, तो देखो ये ऐड किए गए दोनों नंबर, ये जो 2 डिजिट थी इन दोनों को मैंने क्या करा, प्लस ही तो करा, तो इसलिए एडिटिव। इनवर्स क्यों आया, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स वर्ड का मतलब उल्टा, तो +15 दिया था, मैंने इसका उल्टा ही तो जोड़ा ना, -15 ही तो जोड़ा, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बी पार्ट देखो, -2 + -3 इज इक्वल टू डैश +-2। यहां पर जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या है वो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 + 2 करो तो आंसर क्या बनेगा, 5। अगर मैं आपसे कहूं 3 + 2 मत करो, 2 + 3 करो, तब भी तो आंसर क्या बनेगा, 5। कहने का मतलब है आप 3 + 2 कर लो या उसका उल्टा ऐड कर लो 2 + 3, आंसर तो 5 ही होना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी फॉलो होनी है। देखो -2 + 3 कर लो या -3 + -2 कर लो, मतलब ये पहले लिख के इसे बाद में लिख के जोड़ लो या इसे पहले लिख के इसे बाद में लिख के जोड़ लो, आंसर तो वही आना है। तो इसलिए बीच में इक्वल था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आंसर शीट में आपका आंसर रॉन्ग दिया है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप अपनी आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे, ए पार्ट का भी आंसर गलत है, बी पार्ट का भी आंसर गलत है। ठीक है, सी पार्ट पे आ जाते हैं। 13 प्लस बिग ब्रैकेट -28 + 12 इज इक्वल टू 13 प्लस डैश +12। सबसे पहला वर्क, यहां पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे 3 डिजिट दिख रही हैं आपको, 3 नंबर्स, डिजिट नहीं नंबर्स। पहला नंबर +13 जो कि इक्वल टू के राइट हैंड पे भी है, दूसरा नंबर -28 जो कि इक्वल टू में नहीं है, तीसरा नंबर 12 वो तो है इक्वल टू के राइट हैंड पे, मतलब 2 नंबर तो सेम ही आ गए। कौन कौन से सेम आ गए, 13 दोनों में है राइट हैंड पे भी लेफ्ट पे भी, 12 भी दोनों में है राइट हैंड पे भी लेफ्ट पे भी। तो इक्वल आंसर तो तभी आ सकता है जब ये जो बच गया नंबर ये भी यहाँ लिया जाए, -28। अब यहाँ पे खास बात क्या दिख रही है आपको, खास बात ये दिख रही है कि यहाँ पर ग्रुपिंग बनाई गई। देखो 13 नंबर था प्लस -28 + 12, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे सेम ही चीज़ें हैं। देखो भैया जैसे लेफ्ट पे दिख रहा है वैसे ही राइट हैंड पर भी दिख रहा है, बस फ़र्क जो है वो ब्रैकेट का है, बड़ी ब्रैकेट का। देखो इसमें जो ग्रुपिंग बनाई गई वो लास्ट के 2 की ग्रुपिंग बना के सॉल्व किया गया। देखो यहाँ ग्रुपिंग बननी ना, ये ब्रैकेट के अंदर हैं दोनों, तो इसका मतलब इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। और जो इक्वल टू के राइट हैंड में है उनमें जो ग्रुप बनाया वो किसी और 2 का ग्रुप बनाया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ग्रुपिंग बनाई जाए, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों में अगर ग्रुपिंग बनाई जाए, यहाँ पे कितनी चीज़ें थी, 3 थी, देखो 1 2 3, 3 या फिर 3 से ज़्यादा चीज़ों में अगर ग्रुपिंग बनाई जाएगी, और ग्रुपिंग जैसे मर्जी बना लो, जैसे मर्जी मतलब आखिरी के 2 वालों की ग्रुपिंग बना लो या पहले 2 वालों की ग्रुपिंग बना लो, आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। सपोज करो मैंने आपको 3 नंबर दिए, 2 + 3 + 1, ये 3 नंबर दिए और मैं कह रहा हूं आप इनको ऐड करो। तो इनको ऐड करने के लिए आप ग्रुप बनाओगे, ऐसा मैंने कहा। तो आप ग्रुप या तो 2 + 3 का बना लोगे या फिर आप ग्रुप 3 और 1 का बना लोगे। सॉल्व करके देख लो आंसर सेम ही आएगा, चाहे तुम इन 2 का ग्रुप बना लो चाहे इन 2 का। चलो 2 + 3 क्या होता है, 5, तो 5 + 1 बनेगा जो कि क्या होगा, 6। इनमें ग्रुप जो बनाया था 3 और 1 का बनाया था, तो 2 आंसर क्या आएगा, 2 +
इन ग्रुप को जोड़ो, 3+1 क्या होता है 5, 3+1 क्या होता है 4, सॉरी 3+1 4, फिर 4 और 2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 6। आंसर तो सेम ही बना ना, चाहे आप ग्रुप 2 3 का बना लो, चाहे आप ग्रुप 3 1 का बना लो, तो आंसर तो सेम ही आना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, वी कैन ऐड एनी नंबर्स इन एनी वे, ग्रुपिंग में किसी भी तरह का ग्रुप बनाए, आंसर तो सेम ही आना है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डी पार्ट। -6 प्लस डैश इज इक्वल टू -6। देखो लेफ्ट हैंड पे जो -6 था ना, वो इक्वल टू के राइट हैंड पे भी है -6। तो बचा क्या, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेना, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि भैया जो लेफ्ट हैंड पे मौजूद है वो राइट हैंड पे भी तो मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भर दूंगा तो आंसर तो फिर बदल जाएगा राइट हैंड पे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना, नथिंग, नथिंग मीन्स ज़ीरो लेना है। ठीक है, तो ये तो फिलअप हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी बनानी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, किसी भी वैल्यू में ज़ीरो को ऐड किया जाए तो आंसर रिमेन सेम, आंसर वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.